नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने वर्ग 1 के एलाइड विषय वालों को और जो डबल डिग्री का मैटर है जैसे कि MA के साथ या MSc के साथ में BEd वगैरह कर लिया है और दोनों एक ही सत्र में पढ़ रहे हैं, तो उनको पहले तो नियुक्ति दे दी थी, लेकिन बाद में जब भोपाल में प्रकरण भेजा गया और वहाँ पर उसकी जाँच हुई तो UGC के नियम के अनुसार और सर्कुलर के अनुसार वहाँ से निरस्तीकरण के आदेश उनको जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज एलाइड सब्जेक्ट की। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को डबल डिग्री के बारे में बताया था, UGC के नियमों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम एलाइड सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। हालांकि दोस्तों, काफ़ी समय से आंदोलनरत थे एलाइड के अभ्यर्थी और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर सिलेक्टेड भी हुए हैं। रूल बुक में स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से उनके द्वारा एग्जाम दिया गया और पात्रता धारित करने के बाद में उनको नियुक्ति भी दे दी गई। हालांकि DPI ने तो प्रारंभिक स्तर पर ही उनको वेरिफिकेशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एलाइड विषयों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन बाद में जब उनकी जांच हुई तो वहां पर भी उनको बाहर कर दिया गया एलाइड सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को। हालांकि दोस्तों, समिति बनाने की बात कही गई थी और समिति ने ये निर्णय लिया है कि एलाइड सब्जेक्ट को मान्य नहीं किया जाएगा। जो मेन विषय हैं, मूल विषय हैं, उसी से मास्टर डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों को यदि वह पात्र होते हैं तो उनको नौकरी दी जाएगी, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों, कोर्ट में भी केस चल रहा है कि पूर्व में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, संविदा भर्ती हुई है, वहां पर एलाइड सब्जेक्ट को मान्य किया गया है। अतिथि शिक्षकों को जो कि एलाइड सब्जेक्ट धारी हैं उनको भी नौकरी में लिया गया और वह अभी भी नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ की जो भर्ती निकली है 2018 में, वहां पर एलाइड विषय वालों को बाहर कर दिया गया है। तो इसी के संबंध में हम बात करेंगे। हालांकि कोर्ट केस भी है और गवर्नमेंट को प्रस्तुत करना थे बहुत सारे दस्तावेज, पूरी जानकारी देना थी कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एलाइड सब्जेक्ट से नियुक्त हो चुके हैं और कितने ऐसे अभ्यर्थी दूसरे विभागों में हैं, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त, जहां पर एलाइड विषय वालों को लिया गया है। अब दोस्तों, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि इस प्रकार से जो हाईकोर्ट है वह क्या संज्ञान लेती है, क्या विचार करती है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अभी तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया है और अभी स्थिति ये बन रही है कि एलाइड सब्जेक्ट वालों को बाहर कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार के लेटर जारी किए गए हैं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। 5 अप्रैल 2022 का लेटर है और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक जो दिया गया है उसकी दिनांक 18/11/2021 के संदर्भ में, ये एक उदाहरण के रूप में बता दूं आप लोगों को कि ये अंजना सोनी का दिया गया है ना। और ये जीव विज्ञान वर्ग 1 के शिक्षक पद पर चयनित हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इनका जो सब्जेक्ट था वह बायोलॉजी ना होने के कारण, बायोकेमिस्ट्री होने के कारण, जो कि एक एलाइड विषय है, इनको बाहर कर दिया गया है और कहा गया कि ये जो स्नातकोत्तर है ये मान्य नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम कि प्रकरण के प्रशिक्षण में पाया गया कि अभ्यर्थी बायोकेमिस्ट्री विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी नियोजन प्रक्रिया दिनांक 14/9/2018 की कंडिका 1.1 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत मास्टर डिग्री होना चाहिए या तो वनस्पति शास्त्र में या फिर प्राणी विज्ञान में, और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान, कंप्यूटर विषय से आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अर्जित करना होगी। उक्त कंडिका 1.1 के अनुसार ये कहते हैं कि अभ्यर्थी के निर्धारित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं करने से अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक विषय यानी कि जो जीव विज्ञान है उसके पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक इतने और दिनांक 18/11/2021 के सरल क्रमांक 36 के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के, जो कि बायोकेमिस्ट्री से थे, उनको जीव विज्ञान के पद पर दी गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। दोस्तों, बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट एलाइड सब्जेक्ट की बात करती है और जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट एलाइड वाले हैं उनको एक तरफ बढ़ावा देने का कार्य करती है, वहीं दूसरी तरफ उनको शिक्षक बनने के योग्य भी नहीं मान रही है। और दोस्तों, कोर्सेज में भी अंतर नहीं है। जो 2 साल का कोर्स जनरल केमिस्ट्री, फिजिक्स या बॉटनी या जूलॉजी इसमें किया जाता है, वही कोर्स
कोर्सेज अप्लाइड सब्जेक्ट में भी किया जाता है। ये और भी आप उदाहरण देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि एलाइड सब्जेक्ट में टॉप तक किया है, और यदि दोस्तों उन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं तो इसकी योग्यता रखते हैं, लेकिन नियमों के आधार पर उनको इस प्रकार से बाहर करना बिल्कुल ही गलत है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं किया गया, हाईकोर्ट में केस भी लगा हुआ है और हाईकोर्ट में काफ़ी कुछ दमदार तरीके से केस को रखा गया है, लेकिन हाईकोर्ट के परिणाम तो हमको मालूम है कि काफ़ी लेट आते हैं, और जब भी ये परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि ये अभ्यर्थियों के पक्ष में आए और उनको भी नियुक्ति मिले। तो दोस्तों इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि इस प्रकार से एलाइड सब्जेक्ट और डबल डिग्री के केस वाले अभ्यर्थियों को आदिम जाति कल्याण विभाग ने भी निरस्त कर दी है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया। तो दोस्तों जानकारी के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।